जितने भी अभी तक करा रखा आप लोग की भारी डिमांड पर हमने लेकर आया कि आप लोग को सेंट्रल आइडिया में दिक्कत हो रही है, तो मैंने बताया कि आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है। मैं इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग एक ही सेंट्रल आइडिया याद करके जाएंगे और कैसे आप लोग सारा का सारा कर सकते हैं। चलिए पहले का हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है डस्ट ऑफ स्नो, इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं, जो कि आप लोगों को एक्सपर्ट की माने तो ये पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को याद करके जाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं 22, 23, 24, 25, मतलब एक भी एग्जाम ऐसे बाकी नहीं हुआ। 24 और 25 में तो ये हर एक उसमें पूछा गया था, तो यह चीज़ आप लोग को याद करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। मैं आप लोग को इसका अर्थ हिंदी में बताता चलूँगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर हिंदी में याद करके जाएंगे तो आप लोग इंग्लिश में वहाँ पर लिख सकते हैं, या तो आप लोग जैसे भी याद कर सके, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता दूंगा। द पोएम, यह जो पोएम है एक्सप्रेस करता है, मतलब हम लोग की भावनाओं को बताता है। एक्सप्रेस करना मतलब बताता है। द सिग्निफिकेंस मीन्स होता है इसके मायने। ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, एक छोटी सी चीज़ एक मतलब किसी की भी लाइफ को बदल सकती है, ये चीज़ ये बोल रहा है। द पोएट एप्रिसिएटेड, जब पोएट है एप्रिसिएट्स कर रहा है कि द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लॉक्स, जो पोएट कह रहा है कि मैं अप्रिसिएट कर रहा हूँ, मैं इसका धन्यवाद कर रहा हूँ, या मैं इसके साथ खुशियाँ मना रहा है। अप्रिसिएट करना मीन्स होता है किसी के साथ साझा करना। तो जैसे अप्रिसिएट कर रहा है, साझा कर रहा है द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लैग की ब्यूटी को, विच चेंज इज हिज मूड, इसके मूड को बदल दिया है। एंड शेप्ड मेनी, और प्रिकेसियस मोमेंट, यहाँ पर होता है प्रीवियस हो जाएगा, प्रिकेसी नहीं पढ़ा जाता, PRECIOUS को प्रीवियस पढ़ा जाता है। प्रीवियस मोमेंट मतलब होता है पिछला वाला मोमेंट। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड वे, ये वेस्टेड जो वे थे उसके हैं। द क्रो स्नैक्स ऑफ द स्नो डक्स फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, जो स्नो बैठा था हिमलॉक ट्री से, उसने कुछ डस्ट को मतलब हिलाया जब उसका, तो कुछ डस्ट उसके जो कण थे वो नीचे गिरे। द सेम वे वन कैन सैक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट, उसके जो दिल से एक जो दुख का भाव था वो खुशी में परिवर्तित हो गया। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप लोग को ये बता दिया, अब आप लोग देखिए वीडियो बहुत लंबी नहीं हुई है। अब मैं इसमें क्या क्या बताया हूँ कि आप लोग को लिखना कैसे होता है। जैसे आप लोग इसका पोएम जब पढ़ेंगे आप लोग ना, द डस्ट ऑफ स्नो, में आप लोग को एक बार पोएम भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये जितना भी है ना, मैं आप लोग को दिखा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सोर्स नहीं है। तो जैसे कि बुक्स जो थी वो कहीं पर खो गई है, तो चलिए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं सारा का सारा। जैसे इसमें पोएम में जो कहा गया था ना, स्नो और डक्स की कहानी है, कि मतलब एक आदमी था, मैं आप लोग को ऐसी जनरली कहानी बता दे रहा हूँ, कि वो बहुत ही दुखी था। तो उसने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया छोटे से, और उस पर क्या हुआ था, उसमें वहाँ पर जैसे कश्मीर आप लोग को बर्फ़ पड़ता है, ऐसे ही मौसम था, वहाँ पर बर्फ़ पड़ा हुआ था। और एक कौवा आता है, उस वृक्ष पर बैठता है, उस डाली को हिलाता है, तो वहाँ से छोटे छोटे बर्फ़ के कण उसके नीचे गिरते हैं, तो उसके शरीर पर थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तो वो ही बताता है कि यह चीज़ देख कर ना मेरा मूड जो अपसेट था वो बिल्कुल खुशी में बदल गया और मुझे शांति मिल गई। यही चीज़ इसमें बताया है, तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। मैं आप लोग को एक करा दिया हूँ, एक और भी आप लोग को करा दे रहा हूँ, जो कि आप लोग को देख के जाइए। जैसा कि दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपके पेपर में आने वाले प्रश्न से, तो मैं इसलिए आप लोग को करा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो ये हर एक शिफ्ट में आया है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो यहाँ पर देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। 25 में सारे के सारे सेट में आया है ये। चलिए हम लोग देखते हैं कि अब 26 से है ये, तो 26 में तो आने ही वाला है सारे के सारे सेट में। चलिए हम लोग सेंट्रल आइडियाज़ के देखते हैं। इन दिस पोएम, आप लोग चालू कर सकते हैं इन दिस पोएम से, अगर इसमें भी चालू कर सकते थे, जैसे डस्ट ऑफ स्नो में है, तो इन दिस पोएम करके आप लोग वहाँ भी चालू कर सकते थे। द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिट्स, वो जो शेर की जो रियल और नेचुरल हैबिट्स होती थी, इन ऑर्डर टू इज सो द कॉन्ट्राडिक्शन, कि वह मतलब परावर्तित हो गई थी। मतलब ये बता रहा है कि जंगल का शेर अलग दिखता है और जो पिंजरे में शेर होता है वो बिल्कुल ही अलग दिखता है। उसकी मतलब जो भी मतलब अगर दहाड़ने वहाड़ी है ना, कि वो सारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। The poet sipped the is seren, the poet sipped the sen, सॉरी सेरन नहीं, सेन है, गलती होगी। फॉर द जंगल टू द जू, मतलब वो बता रहा है कि द पोएट शिफ्ट द सेन, मतलब वो अपने विचारों को शिफ्ट करता है फ्रॉम द जंगल टू जू, मतलब जंगल के शेर और जू के शेर पर। द पोएट वांटेड टू शो द डिफरेंस, कि पोएट को दोनों में ही बहुत अंतर मिलता है, बिटवीन द टू इनवर
इन इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में अब बहुत ही अब दुख मिलता है उसको। चलिए हम लोग का यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा बार नहीं बताई, बट आप लोग इतना लिखेंगे ना तो आपके कम से कम आधे, क्या मैं बोल रहा हूँ, आधे पेज से ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर आप लोग नीचे लिख के मतलब लिख दीजिएगा थैंक्स करके, लिख के उसके बाद छोड़ दीजिएगा वहाँ पर। तो चलिए हम लोग का वीडियो नहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।